सिद्धि माता लाएंगी यशवर्धन को आर्यवर्धन के घर, और इसी के साथ तुमसे तुम तक की कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख देंगे। कहानी की शुरुआत होगी अनु की मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म से। पूरे घर में जश्न का माहौल होगा। गायत्री देवी बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ अनु की मुंह दिखाई की रस्म पूरी करेंगी। वहीं अनु अपनी पहली रसोई में खीर और कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगी। जब परिवार के सभी सदस्य अनु के हाथ का खाना खाएंगे तो उसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। हर कोई अनु की समझदारी, संस्कार और उसके व्यवहार की प्रशंसा करेगा। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार मानसी और अनु की तुलना भी करने लगेंगे। सभी कहेंगे कि अनु ने बहुत कम समय में इस घर के सभी लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन यही बात मानसी को अंदर ही अंदर जलाने लगेगी। मानसी के चेहरे पर मुस्कान जरूर होगी, लेकिन उसके मन में अनु के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसे लगने लगेगा कि अनु धीरे धीरे उससे सब कुछ छीन रही है, परिवार का प्यार, सम्मान और अब घर में उसकी अहमियत भी। इसी बीच अचानक घर के दरवाजे पर सिद्धि माता का आगमन होगा। जैसे ही सभी लोग उन्हें देखेंगे, पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। गायत्री देवी और अनु दौड़कर उनका स्वागत करेंगी। गायत्री देवी भावुक होकर कहेंगी, सिद्धि माता, आज आप सही समय पर आई हैं। आज हमारी बहू की पहली रसोई है। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सिद्धि माता मुस्कुराएंगी, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होगा। वह कहेंगी, मैं यहाँ सिर्फ आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ वह लौटाने आई हूँ जो वर्षों पहले इस घर से छिन गया था। उनकी यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे। किसी को समझ नहीं आएगा कि आखिर सिद्धि माता कहना क्या चाहती है। तभी सिद्धि माता पीछे खड़े एक युवक को आगे बुलाएंगी। जैसे ही वह युवक सामने आएगा, सभी की नजरें उस पर टिक जाएंगी। वह और कोई नहीं बल्कि यशवर्धन होगा। यशवर्धन को देखते ही गायत्री देवी के हाथ कांपने लगेंगे। उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे उनका खोया हुआ अतीत अचानक उनके सामने खड़ा हो। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होगा। सिद्धि माता सभी के सामने कहेंगी, यह कोई साधारण युवक नहीं है। यह इस घर की अमानत है। इसका इस परिवार पर उतना ही हक है जितना यहाँ मौजूद किसी भी सदस्य का। पूरा परिवार सन्न रह जाएगा। आर्यवर्धन भी हैरानी से यशवर्धन को देखता रह जाएगा। वहीं मानसी को महसूस होने लगेगा कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हिला सकता है। इसके बाद सिद्धि माता एक पुराना लॉकेट गायत्री देवी को देंगी। जैसे ही गायत्री देवी उस लॉकेट को देखेंगी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह लॉकेट उसी बच्चे का होगा जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से परिवार से बिछड़ गया था। अब गायत्री देवी को शक होने लगेगा कि कहीं यशवर्धन वही खोया हुआ बेटा तो नहीं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मानसी चोरी छिपे सिद्धि माता और अनु की बातचीत सुन लेगी। उसे पता चलेगा कि अनु इस घर में सिर्फ बहू बनकर नहीं आई थी, बल्कि उसे पहले से ही यशवर्धन की सच्चाई के बारे में कुछ जानकारी थी। अनु इस सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से सिद्धि माता बार बार उसे उसके मकसद की याद दिला रही थी। यह बात जानकर मानसी पूरी तरह बौखला जाएगी। उसे डर सताने लगेगा कि अगर यशवर्धन की सच्चाई सामने आ गई तो परिवार की सारी संपत्ति और अधिकारों का बंटवारा बदल सकता है। ऐसे में मानसी एक खतरनाक फैसला लेगी। वह यशवर्धन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रचेगी।
आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मानसी कुछ गुंडों को पैसे देकर यशवर्धन पर हमला करवाने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक समय पर अनु वहां पहुंच जाती है और यशवर्धन की जान बचा लेती है। इसके बाद यशवर्धन को भी शक होने लगता है कि कोई नहीं चाहता कि उसकी असली पहचान दुनिया के सामने आए। दूसरी तरफ आर्यवर्धन एक पुरानी फाइल और कुछ दस्तावेजों की जांच शुरू करता है। जांच के दौरान उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि वर्षों पहले परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब होगा जब पता चलेगा कि यशवर्धन के गायब होने के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि परिवार के ही एक सदस्य का हाथ था। यह सच सामने आते ही पूरा परिवार टूट जाएगा। गायत्री देवी को महसूस होगा कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने वर्षों तक भरोसा किया, उसी ने उनके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। वहीं सिद्धि माता आखिरकार खुलासा करेंगी कि उन्होंने इतने सालों तक यशवर्धन को क्यों छिपाकर रखा। वह बताएंगी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो यशवर्धन की जान खतरे में पड़ जाती। अब सवाल यह है कि क्या यशवर्धन सच में गायत्री देवी का खोया हुआ बेटा है? क्या मानसी की साजिश कामयाब होगी या उसका सच सबके सामने आ जाएगा? क्या अनु यशवर्धन को उसका हक दिला पाएगी? और आखिर वह कौन है जिसने सालों पहले इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड के साथ नए रहस्य और नए धमाके देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यशवर्धन को उसका हक मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।